पंच परमेष्ठी भगवानी की जय हो। समय सार जी ग्रंथादिराज का हम कर्म बंध अधिकार पढ़ रहे हैं। बंधाधिकार में पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने उन ज्ञानी जीव का स्वरूप समझा था जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। जब वे आत्म स्वरूप में लीन हैं तो उन्हें आहार संबंधी, चाहे वह अधः कर्म का दोष हो चाहे औद्देशिक दोष हो, वे दोनों ही दोष उन्हें नहीं लगते। अब यहाँ पर आज की इस कक्षा में हम 2 गाथाएं जो पढ़ेंगे, ज्ञानी जीव अपने स्वभाव से च्युत कब होता है, किस कारण से वह रागादि भाव करता है और कर्मों का बंध करता है, इस बात को आचार्य महाराज यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 300। जय फली है मणि विशुद्धो, जय फली है मणि विशुद्धो, न स्वयं परिणमदिराय मादीहि, न स्वयं परिणमदिराय मादि, राइज्यदि अन्नेहि, राइज्यदि अन्नेहि, दुसोरत्तादिहि दव्येहि। दुसोरत्तादिहि दव्येहि। बोलिए जय फली है मणि विशुद्धो, न स्वयं परिणमदिराय मादीहि, राइज्यदि अन्नेहि, दुसोरत्तादिहि दव्येहि। जय फली है मणि विशुद्धो, न स्वयं परिणमदिराय मादीहि, राइज्यदि अन्नेहि, दुसोरत्तादिहि दव्येहि। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जह फलिह मणि विशुद्धो, आचार्य भगवान एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ हमें बता रहे हैं। देखें, जह अर्थात जैसे, फलिह मणि अर्थात स्फटिक मणि, विशुद्ध अर्थात विशुद्ध है। स्फटिक मणि बिल्कुल साफ सुंदर विशुद्ध, जिसमें कण मात्र भी कोई दूसरा भाव नहीं है, दूसरा वर्ण नहीं है, ऐसी स्फटिक मणि है। न स्वयं परिणमदि रायमादि ही, वह जो स्फटिक मणि है, न अर्थात नहीं, स्वयं अर्थात स्वयं, परिणमदि परिणत होती है। किस रूप में? रायम आदि ही, रक्त आदि के रूप में। रायम से तात्पर्य लाल वर्ण। वह जो स्फटिक मणि है वह तो विशुद्ध है, वह तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। वह स्वयं लाल आदि जो वर्ण है उस रूप में परिणमित नहीं होती है। तो फिर राइज्यदि अन्य ही, उसे लाल रूप में परिणमित कौन करता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं राइज्यदि, वह लाल आदि रूप में परिणत हो जाती है। कब हो जाती है? अन्य ही, अन्य के द्वारा। अन्य किनके द्वारा? दो मतलब किंतु, सो मतलब वह जो स्फटिक मणि है, रक्तादि ही अर्थात लाल आदि वर्ण जो हैं, द्रव्य ही अर्थात द्रव्य हैं। लाल आदि वर्ण वाले जो अन्य परद्रव्य हैं, अन्य ही द्रव्य ही, अन्य जो परद्रव्य हैं, उनके निमित्त से वह स्फटिक मणि भी लाल आदि वर्ण रूप में परिणत हो जाती है। क्या मतलब? स्फटिक मणि बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। स्फटिक मणि वर्तमान में भले ही हमारे पास में नहीं हो, हम एक कांच का टुकड़ा लें जो आर पार दिखने वाला हो, बहुत स्पष्ट है, विशुद्ध है, अभी उसमें कोई भी वर्ण नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसके पीछे लाल लगाएंगे तो वह जो मिरर है, जो कांच है, वह लाल वर्ण का हो जाएगा। पीत वर्ण लगाएंगे तो वह पीला हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्फटिक मणि तो स्वयं स्वभाव से विशुद्ध है, उसमें तो कोई भी वर्ण नहीं है, लेकिन वह अन्य रूप में परिणत कब हो जाती है? जब वह लाल आदि अन्य द्रव्य उसके संयोग को प्राप्त होते हैं, तब वह लाल आदि वर्ण रूप में परिणत हो जाती है। वास्तविकता में स्फटिक मणि का स्वभाव तो स्वयं अपने रूप में ही रहना है, वह स्वयं कभी भी लाल आदि वर्ण रूप में परिणत नहीं होती है। गाथा का अर्थ फिर से देखें। जह अर्थात जिस प्रकार, फलिह मणि अर्थात स्फटिक मणि विशुद्धो विशुद्ध है, स्पष्ट है, साफ है। न स्वयं परिणमदि रायम आदि ही, रायम आदि ही अर्थात लाल आदि जो वर्ण हैं उन रूप में न स्वयं परिणमदि, वह स्वयं परिणमित नहीं होती है, स्वयं चेंज नहीं होती है।
अपितु अन्ये ही द्रव्ये ही रक्तादि ही, जो अन्य पर द्रव्य हैं, जो रक्त आदि है, लाल वर्ण वाले हैं, आदि अनेक वर्ण वाले जो अन्य पर द्रव्य हैं, उनके निमित्त से वह स्फटिक मणि राइज्यति अर्थात लाल आदि वर्ण रूप में परिणत हो जाती है। जिस अन्य पर द्रव्य का वह निमित्त ग्रहण करती है, वह मणि उस वर्ण वाली हो जाती है। वह स्वयं तो अपने स्वभाव में ही रहती है, निमित्त के प्रभाव से वह लाल आदि वर्ण को धारण कर लेती है। गाथा का भावार्थ देखें। जैसे स्फटिक मणि विशुद्ध है, वह स्वयं लाल आदि वर्ण रूप में परिणत नहीं होती, परंतु वह अन्य लाल आदि वर्ण वाले द्रव्यों से लाल आदि रूप परिणमन कर जाती है, अर्थात निमित्त के प्रभाव से वह जो स्फटिक मणि है वह भी लाल बन जाती है। भैया जी, क्या अन्य द्रव्य के बिना स्फटिक मणि लाल हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। यहाँ तो आचार्य भगवान स्फटिक मणि का उदाहरण दे करके यह समझा रहे हैं कि जिस तरह स्फटिक मणि होती है उसी तरह ज्ञानी जीव होता है। जिस प्रकार स्फटिक मणि अन्य परद्रव्य के बिना लाल आदि वर्ण को धारण करने वाली नहीं होती है, वो तो अपने स्वभाव को ही धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञानी जीव को अन्य रागादिक भाव निमित्त नहीं बनेंगे, तब तक वे अपने अन्य परद्रव्य रूप में अथवा रागादि भाव में परिणत नहीं होते हैं। वे तो अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में ही स्थित रहते हैं। भैया जी, आत्मा क्या बिना कर्मोदय के रागी हो सकता है? बिना कर्मोदय के आज तक कोई भी जीव रागी द्वेषी नहीं बना। कर्म का उदय आया तभी तो वह रागी बना। बिना कर्म के उदय से कैसे मानेंगे? यदि हम ऐसा माने कि कर्म के उदय के बिना ही जीव रागी हो जाता है, तो फिर तो सिद्धों में भी वह प्रसंग आ जाएगा। सिद्ध भगवान के कर्म का उदय तो नहीं है, तो फिर तो हम कह देंगे सिद्ध भगवान भी रागी द्वेषी हो सकते हैं। बिना निमित्त के प्रभाव के उपादान कैसे कार्य करेगा? कर्म के उदय का निमित्त प्राप्त करेगा तभी तो वह रागी द्वेषी बनेगा। फिर तो अगर हम ऐसा मानेंगे कि कर्मोदय के बिना भी रागी हो जाता है, तो फिर तो संसार में और मोक्ष में अंतर ही क्या रह जाएगा? यहाँ दोनों में अंतर क्यों किया? क्योंकि यहाँ कर्म का उदय है, इस निमित्त से वह रागी द्वेषी बन रहा है। वहाँ कर्म का उदय नहीं है, जब कर्म का उदय नहीं तो फिर वह रागी भी क्यों बनेगा? इसलिए सिद्ध भगवान के अपेक्षा से भी हमें यह अच्छी तरह से समझना है, वहाँ कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वहाँ राग द्वेष नहीं। जहाँ कर्म का उदय होता है वहाँ राग द्वेष रूप विकारी भाव होते हैं। भैया जी, फिर ये राग आदि कैसे बनते हैं? ये रागादिक तो कर्म के निमित्त से बनते हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने इन्हें पुद्गलात्मक कहा है। कर्म के 3 भेद हम पढ़ते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म हैं ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। जीव के राग द्वेषादि भाव हैं ये भाव कर्म कहलाते हैं। शरीर आदि नो कर्म हैं। प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जीव के जो भाव है रागादिक, ये कब बने, कैसे बने, किसके कारण से बने? उत्तर मिलेगा कर्म के उदय से। कर्म का उदय आया, जीव के इस तरह का कर्म आया, कषाय रूप में उदय आया और उस जीव ने राग द्वेष किया। यदि ये जीव के स्वयं के भाव अगर हम मान लेंगे, तो फिर तो संसारी जीव से कभी राग द्वेष छूटेगा ही नहीं, फिर तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, फिर तो सिद्ध भगवंतों में भी राग द्वेष का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। ये तो पुद्गलात्मक हैं, इसलिए ये जीव के कैसे हो सकते हैं? पुद्गलात्मक कर्म के उदय से इन रागादि भावों को जानना चाहिए। भैया जी, कर्म तो मूर्तिक है, फिर आत्मा को रागी कैसे बना सकते हैं? हमने बिल्कुल स्वीकार किया, कर्म तो मूर्तिक ही हैं। अब हम विचार करें, आत्मा को रागी बनाने की आप बात कर रहे हैं, आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक? उत्तर मिलेगा आत्मा मूर्तिक भी है, आत्मा अमूर्तिक भी है। जब हम संसारी आत्मा की बात करेंगे, आचार्यों ने संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा है। संसारी आत्मा को मूर्तिक आचार्यों ने कहाँ कहा? आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा, कर्म के निमित्त से, कर्म साथ में जुड़े होने से कर्म पुद्गल है, इसलिए संसारी आत्मा भी पुद्गल है, संसारी आत्मा भी मूर्तिक है। आचार्य भगवान ने द्रव्य संग्रह जी में लिखा, वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। अंत में लिख रहे हैं मुत्ति बंधा दो। आत्मा मूर्तिक क्यों है? बंधा दो, कर्म का बंध होने से। अनादिकाल से इस आत्मा के साथ में कर्म जुड़े हुए हैं, एक में एक संबंध को प्राप्त है। संश्लेष संबंध आत्मा का और कर्म का है,
इस कारण से संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा जाता है। और मूर्तिक पर प्रभाव होने में कोई आपत्ति है ही नहीं। हम उदाहरण से समझें, किसी डॉक्टर को किसी स्थान विशेष का अगर उसे ऑपरेशन करना है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एनेस्थीसिया का उन्होंने इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन के प्रभाव से वह स्थान जो है वो शून्य हो गया। अब वहाँ पर आत्मा का वह अनुभव नहीं हो रहा है। क्या मतलब, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में मूर्तिक तो है ही, वो तो द्रव्य ही तो है, उद्गल द्रव्य ही तो है। उसके प्रभाव से जो आत्मा अंदर मूर्तिक है, इस कारण से उस मूर्तिक पर प्रसंग देखा गया, प्रभाव देखा गया। यदि आत्मा को हम त्रैकालिक अमूर्तिक ही मानेंगे तो फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं, फिर हम हमेशा क्यों सिद्ध बनने की कोशिश करते हैं? हमारी आत्मा तो अमूर्तिक ही है ना। जब अमूर्तिक है तो फिर अमूर्तिक को वापस अमूर्तिक क्या बनाना? हमारी आत्मा मूर्तिक है, राग द्वेष से युक्त है, कर्मों से जकड़ी हुई है, उसे ही तो हमें छुड़ाना है। इसलिए जो सोनगढ़ एकांत पक्ष की यह एकांत मान्यता है कि नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक ही है, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। पंडित टोडरमल जी स्वयं मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, वे निश्चय नयावलंबी भाषी मिथ्या दृष्टि हैं, जो एकमात्र निश्चय नय का अवलंबन लेकर के चलते हैं। पंडित जी ने स्वयं उन्हें मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए अपनी धारणा हम आगम के अनुसार बनाएं, संसारी आत्मा मूर्तिक है और मूर्तिक पर प्रसंग प्रभाव देखा ही जाता है। इसी कारण से जब कर्म का उदय आता है तो जीव राग द्वेष करता है, जब राग द्वेष करता है तो कर्मों का बंध जीव के साथ में होता है। इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के साथ में अनादिकाल से चला आ रहा है, इसीलिए यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए हमें अपनी धारणा यही बनानी है, संसारी आत्मा मूर्तिक है, उस मूर्तिक के कारण से जो कर्म का उदय है वो जीव को रागी द्वेषी बना देता है। जब कर्म का उदय का निमित्त आता है तभी तो जीव रागी द्वेषी बनता है, इसलिए कर्मोदय के निमित्त से वह संसारी आत्मा रागी द्वेषी बन जाता है। इस गाथा का हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ज्योतिर्मयी स्फटित शुभ्रमणि सुहाती, आत्मीयता तज स्वयं न विरूप पाती, पे पार्श्व में मृदुल फूल गुलाब होती, आश्चर्य क्या फिर भला मणिलाल होती। कितनी स्पष्ट बात यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं। पार्श्व में अर्थात पीछे की तरफ जब स्फटिक मणि के कोई गुलाब का फूल या कोई ऐसा रंग का फूल हम लगा देते हैं तो वह जो मणि है वह भी लाल हो जाती है। इसमें क्या आश्चर्य है? अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है, निमित्त के प्रभाव से वह स्फटिक मणि भी लाल दिखने लग जाती है। स्फटिक मणि तो अपने स्वच्छ ही है, अपने स्पष्ट विशुद्ध भाव से युक्त है, लेकिन उस लाल आदि जो वर्ण वाले जो फूल हैं उनके निमित्त से वह स्फटिक मणि लाल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी अपने आत्म स्वरूप में लीन है, लेकिन कर्म का उदय उसके ऐसा तीव्र आता है कि वह उस ज्ञानी जीव को भी वह कर्म रागी द्वेषी बना देता है, और इसी कारण से तो वह संसार में परिभ्रमण करता है। जीव के रागादि भाव क्यों हुए? कर्म के उदय के निमित्त से, और जब रागादि भाव हुए तो वह कर्म का बंध करता है। आइए अगली गाथा में हम इसी बात को समझते हैं। एवं नाणी शुद्धो णसयं परिणमदिराय मादिहि, रायज्यदि अण्णेहि दुसो रागादिः दोषेहि। बोलिए, एवं नाणी शुद्धो णसयं परिणमदिराय मादिः, रायज्यदि अण्णेहि दुसो रागादिः दोषेहि। एवं नाणी शुद्धो णसयं परिणमदिराय मादिः, रायज्यदि अण्णेहि दुसो रागादिः दोषेहि। देखें गाथा का अर्थ एवं इसी प्रकार,
जो हमने पीछे स्फटिक मणि का अर्थ समझा, स्फटिक मणि के रूप में उदाहरण से समझा, उसी प्रकार णाणी जो ज्ञानी जीव है, जो ज्ञायक स्वभाव में लीन है, वह तो शुद्धो शुद्ध है। न स्वयं परिणमदि रायमादिहि, न मतलब नहीं, स्वयं अर्थात स्वयं, परिणमदि परिणमन करता है। किस रूप में? रायमादि ही, राग आदि के रूप में। राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है, इसके रूप में ज्ञानी स्वयं परिणमन नहीं करता। ज्ञानी तो स्वयं अपने आत्म स्वभाव में लीन है, वह तो शुद्ध है। लेकिन कौन उसे परिणमन कराता है या किसके निमित्त से वह ज्ञानी जीव भी रागी बन जाता है? राइज यदि राग रूप परिणमन करता है। कब? अन्य ही, अन्य दो मतलब किंतु, सो मतलब वह ज्ञानी जीव राग आदि ही दोषे ही, राग आदि जो दोष हैं, अन्य जो राग द्वेष आदि दोष हैं, उन राग द्वेष आदि दोषों के कारण से वह ज्ञानी जीव भी राग रूप परिणत हो जाता है, अर्थात वह भी रागी बन जाता है। बहुत अच्छे उदाहरण से हमें यह बात समझनी है। जिस प्रकार स्फटिक मणि शुद्ध है, उसी तरह ज्ञानी शुद्ध है। लेकिन जब स्फटिक मणि के पीछे यदि हम किसी वर्ण का कोई कपड़ा, कोई वस्तु रख देते हैं, तो स्फटिक मणि भी उस रंग की दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार जब ज्ञानी जीव के कर्म का उदय आता है, अन्य परद्रव्य के द्वारा राग द्वेषादि रूप है उस जीव के वैसा कर्म आता है, तो वह ज्ञानी जीव भी अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ करके रागी द्वेषी बन जाता है। ज्ञानी का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव तो अपने ज्ञायक स्वभाव रूप है, ज्ञान दर्शन रूप में। वह स्वयं परिणमन नहीं करता, अन्य परद्रव्य के द्वारा उस ज्ञानी जीव को रागादि रूप में परिणमन करा दिया जाता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। एवं इसी प्रकार णाणी अर्थात जो ज्ञानी जीव है, आत्मा है, वह तो शुद्धो शुद्ध है। न स्वयं परिणमदि रायमादि ही, वह जो ज्ञानी जीव है वो स्वयं राग आदि के रूप में, राग द्वेष के रूप में रागी द्वेषी स्वयं नहीं बनता। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। औदेशिकादि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित है, जड़ता धरे हैं। ज्ञानी विचार करते मुनिराज ऐसा, वो अन्य कर्म जड़ कर्म मदीय कैसा। जो शुद्धोपयोग में लीन है, विज्ञानी जीव तो यही विचार करते हैं, ये तो कर्म जड़ कर्म है, पुद्गल है, ये मेरा कैसे हो सकता है। इस तरह की शुद्धोपयोग की ज्ञानी जीव की परिणति होती है। जय जिनेंद्र।